हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। सो आज मैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2019 का प्रीवियस ईयर का जितना भी पज़ल है मैं उन सभी पज़ल को सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपने 2022 एंड 21 का अगर आपने पज़ल नहीं देखा है प्रीवियस ईयर का, तो वो आप जा कर देख सकते हैं। मैं उसका भी वीडियो ला चुकी हूँ। एंड स्क्रीन पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। एंड अगर आप लोग से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को समझाऊंगी। मैं भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगी। एंड आप लोग यहाँ पर देख कर समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर आर 8 पर्सन ABCDEFGH एंड H सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। यहाँ पर 8 पर्सन है और ये सभी सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं और सभी के सभी सेंटर के साइड फेस किए हुए हैं। तो मैं पहले ही बताई थी कि इंस्ट्रक्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मेन जहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। एंड यहाँ पर सर्कल है तो मैं सबसे पहले सर्कल बनाऊँगी। एंड उसके बाद 8 पर्सन है तो इवन नंबर जब भी पर्सन रहेगा तो पर्सन को आपको सर्कल पे सामने सामने शो करवाना है। तो मैं यहाँ पर सामने सामने शो करवा दे रही हूँ। अब उसके बाद सारे के सारे पर्सन सेंटर के साइड फेस किए हुए हैं तो मैं फेस को नहीं शो करवाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि बी ए के राइट से थर्ड बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पर ए के राइट से थर्ड बी को रखूँगी 1 2 एंड यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ऐसे आप काउंट ऐसे करने का यहाँ पे ऐसे ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ही आप लोग देखिएगा कि बोल रहा है कि ए के राइट से थर्ड बी बैठा हुआ है, तो अगर थर्ड बोल रहा है तो ए और बी के बीच में 2% होगा और बी क्या होगा, ए के राइट में रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे बोल रहा है बी और डी के बीच में 1% बैठा हुआ है। तो यहाँ पर दो केस बन रहा है, यहाँ पर भी आपका डी आ सकता है और यहाँ पर भी डी आ सकता है। तो मैं यहाँ पर एक और केस को लेकर के सॉल्व करूँगी। अगर आपका केस अगर बन रहा है तो आप लोग केस को ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हो सकता है क्वेश्चन गलत बन जाएगा। इस केस में मैं यहाँ पर डी को रख दे रही हूँ। उसके आगे फिर बोल रहा है ई सी के साइड फेस किया हुआ है और सी बी का नेबर नहीं है। तो यहाँ आपका ई हो सकता है और यहाँ आपका सी हो जाएगा। इस वाले केस में देखते हैं तो यहाँ पर सी होगा, सॉरी यहाँ पर ई होगा और यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद फिर बोल रहा है जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट से थर्ड जी बैठा हुआ है और एफ ए का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखते हैं, अगर एफ को यहाँ पर रखेंगे 1 2 3 यहाँ पर जी हो जाएगा। और इस केस में अगर देखते हैं तो आपका एफ यहाँ होगा 1 2 3 यहाँ पर जी होगा। तो पहले ही बोल दिया है ए का इमीडिएट नेवर इफ़ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये केस तो आपका क्रॉस हो गया। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ए एफ़ का इमीडिएट नेवर नहीं है और यहाँ पर एफ़ आ गया। और उसके बाद जो आपका खाली प्लेस है वहाँ पर जो अल्फ़ाबेट बचा हुआ है वो आ जाएगा। एच बचा हुआ है तो एच यहाँ पर आ जाएगा और ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो बोल रहा है 8 पर्सन्स ABCDEFG and H are buying some product one after another but not necessarily in the same order। यहाँ पर बोल रहा है कि 8 पर्सन है और ये सभी कुछ प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में ख़रीद रहे हों। उसके बाद यहाँ पर आगे यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा वैसे ही अल्फ़ाबेट को लीजिएगा जो फिक्स्ड रहेगा एंड दूसरे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड भी होना चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है एट मोस्ट 2 पर्सन आर बाइंग प्रोडक्ट बिफोर एफ़। एफ़ के बिफोर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर मोस्ट बोला हुआ है। तो यहाँ पर कम से कम कितना होगा, 2 होना चाहिए एफ़ के बिफोर। यहाँ आपका एफ़ हो जाएगा और ऊपर ले रहे हैं, यहाँ एफ़ हो जाएगा और इस केस में एफ़ यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
4 5 6 7 8। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि डी एफ के बीच में 1 पर्सन है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा इस केस में, और इस केस में डी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है सी इज़ बाइंग जस्ट बिफोर एच, एच के जस्ट बिफोर सी है। उसके बाद सी और डी के बीच में 1 पर्सन है। सी और डी के बीच में 1 पर्सन है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, और इस केस में सी यहाँ पर हो जाएगा, और एच के जस्ट आफ्टर सी होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है ए इज़ बाइंग जस्ट बिफोर ई, ई के जस्ट बिफोर, ए इज़ बाइंग जस्ट बिफोर ई, ई के जस्ट बिफोर ए है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर ई हो जाएगा। और अगर इस वाले केस में देखते हैं तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये केस तो क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद फिर बोल रहा है कि बी इज़ बाइंग बिफोर जी, जी से पहले एंड आफ्टर ई, ई के बाद। बी इज़ बाइंग बिफोर जी, जी से पहले, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा और ये आपका जी हो जाएगा, और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर बताइएगा क्या होगा। हाउ मेनी पर्सन आर बाइंग देयर प्रोडक्ट आफ्टर डी, डी के बाद कितने पर्सन हैं जो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, बाई करते हैं, खरीदते हैं। तो बस 2 है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो क्या बोल रहा है, पॉइंट ई इज इन 15 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, डी के नॉर्थ में है, तो मैं यहाँ पर डी को रख दे रही हूँ, एंड इसके अबव मैं नॉर्थ में ई को रख रही हूँ, और ये कितना मीटर है, 15 मीटर है। तो आप लोग डिस्टेंस को मत उतना ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, तो हो सकता है डिस्टेंस इक्वल भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखिएगा तो बोल रहा है पॉइंट एफ इज़ इन 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी से, तो यहाँ पर अभी पॉइंट एफ और सी नहीं दिया हुआ है, तो इस वाले भी सेंटेंस को इग्नोर करेंगे। एंड उसके बाद आप देखिएगा तो नेक्स्ट सेंटेंस को भी इग्नोर करेंगे। उसके बाद है आपका, सॉरी यहाँ पर ई दिया हुआ है, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ई से रिलेटेड फिर यहाँ पर आ रहा है, बोल रहा है क्या, पॉइंट ई इज़ इन 20 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट पी, पी के ईस्ट में है, तो मैं इस साइड में पी को रख दे रही हूँ, ये आपका पी हो जाएगा और ये 20 मीटर हो जाएगा। उसके बाद फिर ई से रिलेटेड देखिएगा, नहीं तो पी से, बोल रहा है पॉइंट पी इज़ इन 25 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के साउथ में है, तो यहाँ आपका ए हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ आपका ए हो जाएगा, और ये साउथ में 25 मीटर हो जाएगा। मैं पहले ही बोली थी कि आप लोग डिस्टेंस को मत उतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो जा रहा है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि पॉइंट ए इज़ इन 35 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, पॉइंट एफ के ईस्ट में है कितना, 35, तो मैं यहाँ पर इसको ईस्ट में रख दे रही हूँ, ये आपका 35 हो जाएगा, और यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिएगा तो बोला पॉइंट एफ इज़ इन 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी के नॉर्थ में है, मैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ए इज़ 35 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, तो यहाँ पर आपका, सॉरी एफ आ रहा है, तो यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर बोल रहा है पॉइंट एफ इज़ इन 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी के 20 मीटर नॉर्थ में है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ले रही हूँ सी को, और ये 20 मीटर नॉर्थ में हो गया, और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। बाकी आप इससे रिलेटेड देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एफ विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में पॉइंट एफ का पोजीशन क्या है, तो यहाँ पर आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, तो आप ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8 एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के और ये सभी अलग अलग पोस्ट पे काम करते हैं बैंक में। तो यहाँ पर पोस्ट आपका दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर नीचे में बोल दिया है कि जो जूनियर है पोस्ट वो क्लर्क है एंड जो सबसे सीनियर है वो आपका जो सब चेयरमैन दिया हुआ है। तो आपको इसी तरीके से अरेंज कर लेना है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो ऊपर वाले में आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, बस आपको पोस्ट देख लेना है और कितने पर्सन हैं वो देखना है और सीनियर कौन है जूनियर कौन है उसको देख लेना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट दिया है मैं उसको अरेंज कर दूँगी। सबसे पहले चेयरमैन दिया हुआ है तो मैं चेयरमैन को बस चेयर लिख दे रही हूँ एंड उसके बाद फिर आपका CFO दिया हुआ है एंड नेक्स्ट आपका GM दिया हुआ है। उसके बाद DGM दिया हुआ है एंड AGM दिया हुआ है। उसके बाद फिर आपका मैनेजर है, फिर जूनियर मैनेजर है एंड लास्ट आपका क्लर्क दिया हुआ है। आपको इस तरीके से लाइनिंग कर लेना है। आपको इस तरीके से लाइनिंग कर लेने हैं एंड उसके बाद सॉल्व करना है। ऐसे तो कलर का है तो ज़्यादा केसेस इसमें नहीं लेना होगा, आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे बोल रहा है मैं वैसे सॉल्व करूँगी। यहाँ पर देखिएगा तो बोल रहा है ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू बी, बस बी से सीनियर 2 ही पर्सन हैं। तो मैं यहाँ पर बी को अरेंज करूँगी एंड उसके बाद फिर बोल रहा है बी और जी के बीच में 1 पर्सन है तो जी अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ से 2 केसेस हो गया है एंड आगे बोल रहा है नंबर ऑफ पर्सन्स जूनियर टू जी इज़ सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सी। बोल रहा है कि जी से जितना जूनियर पर्सन है उतना ही सी से सीनियर भी है। तो यहाँ अगर जी है तो यहाँ सी हो जाएगा। अगर इस केस में देखें तो जी यहाँ पर है 1 2 3 4 1 2 3 4 तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। उसके आगे फिर बोल रहा है एच इज़ जस्ट सीनियर टू ई से जस्ट सीनियर है आपका एच इज़ जस्ट सीनियर टू ई बट जूनियर टू एच इज़ जस्ट सीनियर टू ई से जस्ट सीनियर है बट जूनियर टू सी से जूनियर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी इसको नहीं रख सकते हैं। उसके बाद फिर बोल रहा है ए इज़ जूनियर टू डी इज़ जूनियर टू ए, डी जूनियर है ए से तो डी नीचे होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है मोड 4 से ज़्यादा होना चाहिए एच और एफ के बीच में डेसिग्नेशंस। तो अगर मैं यहाँ पर अगर रखती हूँ अगर मैं यहाँ पर एच को रखती हूँ तो ई यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा 1 2 3 4 5 यहाँ आपका एफ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बोला है कि कितना डेसिग्नेशन होना चाहिए तो 4 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं एच को यहाँ पर रखती तो 4 से ज़्यादा नहीं हो पाता। इस वाले अगर मैं केस में देखती हूँ तो यहाँ पर अगर मैं एच को रखूँगी और ई को यहाँ रखूँगी तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ये केस तो ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी रखेंगे तब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा एच और एफ़ के बीच में 4 से ज़्यादा पर्सन। अब उसके बाद बोल रहा है क्या कि ए के बिलो ए डी जूनियर है ए से तो ये आपका ए हो गया और ये आपका डी हो गया और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आई होप आप लोग का भी यही सॉल्यूशन आया होगा एंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू एच, एच से कितने पर्सन जूनियर हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बस एक है ई तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बस 1 पर्सन जूनियर है एंड ये आपका सॉल्व हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन रहता है। पज़ल इतना ही आया था 2019 में। ये आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आप देखिएगा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन तो ये भी बहुत इजी रहता है एग्जामिनेशन में। तो जैसा कि आप लोग जब मॉक लगाते होंगे तो आप लोगों को ज़्यादा लाइन कॉमा वाला देखने के लिए मिलता होगा, लेकिन ऐसा एग्ज़ाम में नहीं देखने के लिए मिलता है। एक ही 2 क्वेश्चन होगा जो कॉमा से रिलेटेड रहता है, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्लर्क लेवल का रहता है जो इसी टाइप से दिया हुआ रहता है बिना कॉमा का।
तो यहाँ पर फर्स्ट वाले का अगर आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर एस से क्यू जाना है, तो यहाँ से अगर आप एस से क्यू जाते हैं तो क्यू बड़ा हो रहा है और इक्वल हो रहा है एस से। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्यू बड़ा है और एस के इक्वल भी है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइदर का हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बोल रहा है जे से क्यू जाना है, तो जे से अगर क्यू आप जाइएगा तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे जाएंगे। तो उसके बाद फिर बोल रहा है कि एल से आर की साइड अगर जाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो बस फर्स्ट फॉलो कर रहा है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ जी से एक्स से जी जाना है, तो अगर एक्स से अगर जी जाएंगे तो आपका फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है। उसके बाद अगर आप एम से ओ जाएंगे तो ये भी आपका फॉलो कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई करेक्ट हो जाएगा, बोथ फॉलो कर रहा है। तो आई होप आप लोग का भी यही आंसर आया होगा। अगर आप लोग का आंसर नहीं आया है तो आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो यहीं तक रखते हैं, जितना भी पज़ल पूछा गया था वो सभी मैं उन सभी पज़ल को मैं सॉल्व करवा दी हूँ। अगर आप लोग को कहीं पर भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कल लेकर के आऊँगी 2018 में जितने भी पज़ल पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, उन सभी को मैं कल कराने वाली हूँ। तो आज इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।